15 মিনিট ব্যাপী পতাকা বৈঠক শেষে কোম্পানি কমান্ডার জাফর আহমেদ জানান, প্রথমে তারা ফায়ারিং এর কথা অস্বীকার করলে আমরা তা চ্যালেঞ্জ করে ঘটনার ছবি দেখালে পরে তারা বলে হলে হতেও পারে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है। बांग्लादेश और इंडिया के जो बॉर्डर गार्ड फोर्स हैं, बांग्लादेश की जिस तरह से बीजीबी है और इंडिया की बॉर्डर गार्ड फोर्स के दरमियान इस वक्त जो तनाव चल रहा है, एक तनाज़ा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके ऊपर ये वीडियो है। मैं ये वीडियो भी आपके सामने रखूंगा, इस वीडियो को भी हम देखेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे किस तरह से हट दर्मी से काम ले रही है इंडिया की बीजेपी फोर्स और किस तरह से बांग्लादेश की बीजेपी फोर्स जब आई उन्होंने उनको शटअप कॉल दी और फिर उन्होंने किस तरह से सॉरी एतराफ़ किया, एक्सक्यूज़ किया, ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और किस तरह से बांग्लादेश का समनगंज जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें उसके दरमियान एक बुजुर्ग शहरी सिटीज़न बांग्लादेशी वो जनाब वो बॉर्डर के पास एक एरिया है, वहाँ पर वो नहाने के लिए गया, शावरिंग लेने के लिए गया और किस तरह से उसको दरिया से वो बॉर्डर के पास से उस बुजुर्ग को ओल्ड मैन को पकड़ते हैं और पकड़कर जनाब उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं और फिर उससे काफ़ी चीज़ें पूछने के बाद उनको छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो उस विलेज के लोगों को पता चलता है, उसके चेयरमैन को पता चलता है, उस गांव के, वो सारे इकट्ठे होकर आ जाते हैं कि क्यों आपने इसको हरास किया, हमारे बंदे को क्यों इतना ज़्यादा आपने ज़दोकोब किया, हरास किया, तंग किया, मारा पीटा। तो उसके बाद उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी, यानी इंडियन जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है। फिर उसके बाद कुछ लोग इंजर्ड हुए, हॉस्पिटल में गए। तो उसके बाद फिर जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बीजीबी, बहुत ही मशहूर बांग्लादेश की ये फोर्स है, दुनिया भर में इसके बड़े चर्चे हैं और जिस तरह से इसने धूल चटाया म्यांमार को और वो सबके सामने है। वो फोर्स आती है और वो आके कहती है आपने भाई ये काम क्यों किया। पहले तो इंडियन फोर्स मानी नहीं, कहती नहीं हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने उनको पिक्चर दिखाई, वो सारा सिनेरियो सामने आया, पता चला, फिर वो कहते जी हमसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई और क्या कुछ हुआ। इस तरह अगर माजी में भी जो किया, फिर बांग्लादेश ने किस तरह से उनका जवाब दिया, ये सब कुछ मैंने इसके ऊपर ये आपको बताना है और बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं वो भी मैंने आपके सामने रखने हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पहले हम देख लेते हैं और आप इस वीडियो को अंत तक, आखिर तक जरूर देखें, फिर मैं आपको डिटेल के साथ रिएक्शन दूंगा, बताऊंगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियो है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। किस तरह से इस वक्त बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है उस पर तनाव चल रहा है, किस तरह से टहल रहे थे, जा रहे थे, निगरानी हो रही थी और बाद में जब इंडियन बॉर्डर गार्ड आते हैं फिर ये तनाज़ा, ये तनाव शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं जी, वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह किया करें। 3, 2, 1 एंड क्यू। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। সুনামগঞ্জ সীমান্তে বিজিবি গ্রামবাসীর সাথে ভারতীয় বিএসএফ এর উত্তেজনা। সুনামগঞ্জের তাহিরপুর সীমান্তের টেকেরঘাট এলাকায় বিএসএফ এর মারধরে এক বৃদ্ধা ও গুলিতে এক যুবক আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সীমান্তবর্তী এলাকাবাসী ও বিজিবি বিএসএফ এর মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। বুরুঙ্গাছড়া গ্রামের পেছনে সীমান্তবর্তী একটি ছড়ায় গোসল করতে যান এক বৃদ্ধা। এ সময় পার্শ্ববর্তী বিএসএফ এর টহল দলের সদস্যরা ওই মহিলাকে সীমান্ত এলাকায় কেন এসেছে এজন্য মারধর করে আহত করে। এ খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে গ্রামের লোকজন এসে বিএসএফ কে বাধা দিলে বিএসএফ এর 15 থেকে 20 জনের একটি দল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বুরুঙ্গাছড়া গ্রামে প্রবেশ করে গুলি চালায়। এতে গুলিবিদ্ধ হয় দেলোয়ার হোসেন। এ সময় বিজিবি সদস্যরা টহল কার্যে ঘটনাস্থল থেকে দূরে ছিল। এ নিয়ে বিকেল 5টায় তাহিরপুর উপজেলার টেকেরঘাট সীমান্তের মেইন পিলার 1199 এর বড়ছড়া এলসি পয়েন্টে বিজিবি ও বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 15 মিনিট ব্যাপী পতাকা বৈঠক শেষে কোম্পানি কমান্ডার জাফর আহমেদ জানান, প্রথমে তারা ফায়ারিং এর কথা অস্বীকার করলে আমরা তা চ্যালেঞ্জ করে ঘটনার ছবি দেখালে পরে তারা বলে হলে হতেও পারে। এ ঘটনায় সীমান্তবর্তী এলাকাবাসী ও বিজিবি বিএসএফ এর মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। উভয় পক্ষ সীমান্তে টহল জোরদার করেছে। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है
किस तरह से बीएसएफ भारत की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है और बीजीबी बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है उसके दरमियान एक तनाव, एक तनाज़ा, कॉन्फ्लिक्ट, एक झगड़ा जो चल रहा है उसके बारे में बताया गया। और किस तरह से बांग्लादेश की फोर्स आती है, बीजीबी आती है, फिर जब उनसे पूछते हैं कि भाई ये क्यों आपने जो बांग्लादेश के सिटीजन हैं उनको क्यों तंग किया, क्यों उनको हैरास क्यों किया, हैरासमेंट उसके बारे में जब पूछा बांग्लादेश की बीजीबी फोर्स, वो भी गुस्से में आ गए। जाहिर सी बात है, जब इंडियन बॉर्डर गार्ड ने बांग्लादेश के सिटीजन को जदोकोब किया, उसको हैरास करने की कोशिश की, तो फिर बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो गुस्से में आ गई और उन्होंने कहा कि आप क्यों गए, यानी अपने ही सिटीजन जो गांव के लोग इकट्ठे होकर जाके गुस्से में जाके बातचीत शुरू कर दी थी इंडियन बॉर्डर गार्ड के साथ, तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए था, ये हमें ही हैंडल करना चाहिए था, हमने इसको टैकल कर लेना था बड़ी इजीली। फिर उन्होंने जब इंडियन से पूछा, जाकर उनकी बॉर्डर गार्ड फोर्स से पूछा, तो उन्होंने कहा जी हमने कुछ नहीं कहा। उन्होंने तस्वीर दिखाई, वो पिक्चर दिखाई, ये देखें इसको आपने इसके साथ आपने ठीक नहीं किया, इसको आपने टॉर्चर किया। तो फिर व्यूअर्स उन्होंने क्या कहा इसके ऊपर, उन्होंने कहा जी हमसे गलती हो गई, हमसे मिस्टेक हो गई है, हम इसको नहीं जान सकते, और साथ ही साथ उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। और व्यूअर्स मैं आपको ये भी बताऊं कि इसके साथ अब दोनों देशों की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है उनके दरमियान बातचीत भी चल रही है। जी हाँ, उनके दरमियान एक इसके ऊपर डायलॉग भी हो रहा है दोनों फोर्सेस के दरमियान कि इसको किस तरह से हैंडल किया जाए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है। लेकिन इसके ऊपर दोनों तरफ से जो गुस्सा है वो बहुत बढ़ चुका है, यानी हाइप क्रिएट हो गई है और दोनों फोर्सेस के दरमियान। लेकिन देखें, पहल किसने की है? इंडिया ने की है। ज्यादती किसने की है? इंडिया ने की। इससे पहले भी इंडिया करता रहा है, लेकिन बांग्लादेश ने एक बार, याद होगा, एक तगड़ा जवाब दिया, एक बड़ा जवाब दिया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था इंडियन को। और इंडिया का जो एक बॉर्डर गार्ड फोर्स का एक सोल्जर था उसको भी उड़ा के रख दिया था। उसको भी किस तरह से, वो पता है, वो आपने वो देखा है, आपको वो थोड़ा पीछे चले जाएं, आपको सारी समझ आ गई थी और किस तरह से बांग्लादेश ने जवाब दिया। और यही वजह है कि बांग्लादेश अब भी उनको समझाने में कामयाब हो गया है। उन्होंने कहा कि आपने ये ठीक नहीं किया। और एक आम बुजुर्ग शहरी है, वो किस तरह से आया और आप उनको पकड़ कर कह रहे हैं कि आप क्या स्मगलिंग करते हैं और आप क्या कुछ करते हैं और आप क्या एजेंट हैं। वो एक बुजुर्ग है, ओल्ड मैन है, उस गांव का है, और वो वहां पर एक नदी में, एक दरिया में, एक रिवर में, एक नहर में, एक केनाल में वो शॉवरिंग लेने आया है, नहाने के लिए आया है, और वहां से आप उसको पकड़ते हैं और ज़दोकोब करते हैं। कितनी बुरी चीज़ है। और एक गरीब इंसान के साथ, एक वो इतना बड़ा रिच मैन भी नहीं है, अगर वो रिच मैन होता तो वो क्या एक नदी में नहाने के लिए आता, एक रिवर में नहाने के लिए आता? तो मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए। और बॉर्डर एरिया के ऊपर अमूमन, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है, चाहे वो बांग्लादेश का है, चाहे वो इंडिया का है, चाहे वो म्यांमार का है, चाहे वो चाइना का है, लद्दाख का मकाम है, दुनिया का कोई भी बॉर्डर है, उसके ऊपर अमूमन जो लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा अमीर लोग नहीं होते, वो इतने ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोग नहीं होते, तो उनको इतना नहीं पता होता। लेकिन इसको प्यार से, मोहब्बत से और बड़ी समझदारी के साथ इसको टैकल करना चाहिए, ना कि जनाब उसको मारें, पीटें और फिर उसके बाद उनको जनाब आप इस चीज़ को आगे की तरफ ले जाएं। मेरे ख्याल में जो शहरी है, चाहे वो हिंदुस्तानी है, चाहे वो बांग्लादेशी है, चाहे वो पाकिस्तानी है, उसकी रिस्पेक्ट बराबर होनी चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए सबकी। और मेरे ख्याल में ये कहीं ना कहीं तो बांग्लादेश की जो बीएसएफ है उन्होंने गलती की है, उन्होंने मिस्टेक की, उनको उनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यूअर्स, ये वीडियो, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए एहसान खान को इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।